क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड फर्स्ट 7.9 डिवाइड बाय 1000 पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने 10 से 100 से, अब है 1000 से। 1000 से करते हैं जैसा पीछे किया वैसे ही करेंगे। 7.9 डिवाइड बाय 1000। सबसे पहला काम इग्नोर द डेसिमल। कितना बना ये 79 और डेसिमल के पीछे है 1 डिजिट्स यानी कि एक अंक है। क्या आएगा इसका 10। दशमलव का बना बटे में 10, भाग का बना गुणा, और हजार का उल्टा होता है 1 बटे 1000। ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अंश की मल्टीप्लाई अंश के साथ, तो बना 79। हजार की मल्टीप्लाई 10 के साथ, ये बना 10,000 ऐसे। ठीक है। अब लगाना है हमने इसमें फिर से डेसिमल, यानी कि जब हम 7.9 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, है ना। कितना आएगा देखो, कितने अंक बनाने हैं हमने 1 2 3 4, हमारे पास कितने हैं 2 अंक हमने और लगाने हैं। 2 अंक, 1 अंक 2 अंक और पॉइंट अंक लगाने हैं, आगे को पीछे को नहीं लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 26.3 डिवाइड बाय 1000। ठीक है। 26.3 डिवाइड बाय 1000। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है। ठीक है। हमने दशमलव को यहाँ से बदलना है फ्रैक्शन में, इसका बन जाएगा 263, यानी कि 263। तो डिवाइड में कितना आएगा 10 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ कितना अंक है, एक ही अंक है, तो फिर यहाँ आएगा 10। भाग का बनता है गुणा, यानी कि भाग का उल्टा क्या आता है मल्टीप्लाई, और 1000 का उल्टा होगा 1/1000। ठीक है। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये हो गया 1000 10 10,000 है। तो कितना आ गया, अब देखो, अब हमने फ्रैक्शन, ये बड़ी ना हमारे पास फ्रैक्शन बड़ी, इस फ्रैक्शन का ना कन्वर्ट हमने किस में डेसिमल फॉर्म में, है। कितने अंक बनाने हैं 4। हमारे पास कितने हैं 3 ऑलरेडी है ना। कितने हुए 3 और ये 4, फिर लगेगा दशमलव और फिर इसके आगे 0 और फिर इसका पार्ट 3। इजी सवाल है ना। चेंज ही करना है और भाग करना है, इसमें भाग 1000। देखो पहले हमने 10 से पढ़ा तो भाग में पहुंच गए हम 100 में, फिर हमने 100 पढ़ा, भाग में पहुंच गए हम 1000 में, और हमने 1000 से पढ़ा तो भाग करते करते कहां पहुंच गए हम 10,000, है ना। तो अब आगे आगे देखो कहां कहां पहुंचे। सबसे पहला काम क्या आता है डेसिमल को इग्नोर। डेसिमल करो इग्नोर, तो कितना बन जाएगा ये 3853। 3853
अब दशमलव तो आगे जाना है ना, तो क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे हम दशमलव। दशमलव का मतलब है दशमलव लिखना पड़ेगा कहाँ, बट्टे के नीचे। जब दशमलव बट्टे के नीचे जाता है इसका कितना बढ़ जाएगा, 10। कितना बढ़ जाएगा, 10। देखो दशमलव के बाद एक अंक तो 10 आएगा, 2 अंक तो 100 आएगा, है ना। फिर भाग क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है, और 1000 का उल्टा 1000 बटे में आएगा 1000 और ऊपर आएगा 1। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, ठीक है। ये जाएगा 3853। देखो अब आया 1000 गुना 100, कितना जाएगा ये 100,000। कितना होगा 100,000। तो 100,000 कितना आता है, 1 लाख। 1 लाख, है ना। 1000 गुना 100 100,000, है ना। तो आप किसमें पढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में, है ना। कैसे कितना बनाइए, 1 लाख, है ना। और 1 लाख कितना होता है, 100,000 के बराबर। कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5। तो कितने बनाने पड़ेंगे यहाँ हमने कितने बनाने हैं, 5 3 8 5 3। कितने हुए अभी, 4। एक रहा और कितने हुए, 5। अब इसकी आगे क्या लगेगी, पॉइंट, और फिर यहाँ क्या आएगी, फिर से 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 2 3, और आगे वाले 2 करने हैं। आगे पार्ट है 128.9 भाग 1000, ये भी ऐसा ही है। और फिर इसका 5वां पार्ट है 0.5 डिवाइड बाय 1000। तो ये करने है ना। इजी सवाल है, बड़े आराम से हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइड बाय 3.5। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, इसमें क्या देखा हमने कि डेसिमल्स वाली संख्या कहाँ थी, भाग के आगे। अब कहाँ आ गई, भाग के पीछे, है ना। जिसने भी क्वेश्चन पढ़े हमने डेसिमल्स वाले संख्या कहाँ थी, भाग के आगे। अब कहाँ आ गई, भाग के पीछे। अब देखो इनको हम कैसे करेंगे, है ना। स्टेप और मैं वही रहेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो गया, ये पीछे आ गया और ये आगे आ गया, है ना। तो 7 भाग 3.5। कैसे करना है कैसे, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 7, ठीक है। और भाग का क्या बढ़ता है, मल्टीप्लाई, है ना। अब इसको ऐसे करना तो ऐसे ही रखो, पहले क्या करो, चेंज इसको, है ना, ठीक है। देखो कितना बनेगा इसका, 35 बनेगा ना। जब इसको इग्नोर करेंगे डेसिमल को, तो बटे में कितना आएगा, फिर 10 आएगा, है ना। अब करो इसको मल्टीप्लाई। 7 बाद क्या बनेगा, गुणा 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 35 कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। चलो याद रखिए दूसरे स्टेप में कैसा नहीं करना। 7 का बड़ा गुणा 3.5 क्या बनेगा, 1/3.5, है ना, ठीक है। अगले स्टेप में करेंगे उसको हम, ठीक है। अब कटता है कुछ, 7 बनता, 7 5 का कितना बचा, 10/5। 500 कितना आया, 2 आया, ठीक है। फिर है इसका सेकंड,
36 भाग 0.2। सेकंड है 36 भाग 0.2। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, पीछे ही है ना, 36 का रहेगा 36। ठीक है, 36 का रखा एज इट इज सेम। भाग का क्या बना दिया हमने, गुणा। और ये कितना है 0.2 है, इसका उल्टा क्या जाएगा 1/0.2। आई बात समझ है ना, इसका मतलब यही। भाग का मतलब क्या है, 36 के नीचे क्या आएगा, भाग क्या बनता है, बटा बनता है ऐसे, भाग क्या बनेगा बटा और 0.2। सवाल है ये ऐसा, समझाएगा, इसलिए ये बना ऐसा बना, ये बनेगा ना ऐसा ही। अब देखो 36 गुणा 1 कितना होगा 36। सीखा ना हमने गुणा करना, 0.2 का रहेगा 0.2 है ना, होता है ना ऐसा, किया हमने पहले, किए हमने गुणा किया है ना। अब हटाना क्या है हमने यहां से, दशमलव, क्या हटाना है दशमलव। 36 का रहेगा 36, इग्नोर करो इसको, पहले कितना बना ये 2 बना ये। पिछले सवाल में क्या किया था हमने, बट्टे में कितना लिखा था हमने 10 100 लिखा था, यहाँ पर है 1 अंक है, दशमलव के बाद है 1 अंक, तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, बट्टे के ऊपर ऐसे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बट्टे के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या आएगा, कटता है कुछ, कटता है, क्या कटता है, दोनों कैसी संख्याएं हैं, इवन। 36 भी इवन है, 10 भी इवन है और 2 भी इवन है। 2 से चाहे 10 को काटो, 2 से चाहे 36 काटो, होगा ऐसा। कितना कौन किसको काटना है ना, 2 1 जा 2, 2 8 3 जा 36। क्या बचा हमारे पास, 18 गुणा 10 बराबर 180। जब हम 180 गुणा 0.2 करेंगे कौन सा कितना आएगा 36। ठीक है, समझाई बात, भाग होगा ना ये, जब हम इससे इसको भाग देंगे ना, अंश कितना आएगा 180। जब हम 180 गुणा 0.2 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 36। ठीक है, अब इसका पार्ट 3, 3.25 भाग 0.5। अब इससे पहले पढ़ी हमने, एक संख्या होती थी पूरी और एक होती थी दशमलव वाली, है ना। अब क्या आ गई, दोनों संख्याएं क्या आ गई दशमलव वाली। भाग के आगे भी दशमलव वाली संख्या है, भाग के पीछे भी दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 3.25 भाग 0.5 बराबर, देखो सबसे पहला काम क्या होता है, दशमलव को इग्नोर करना। कितना बढ़ जाएगा 325, और बटे में कितना आएगा यहाँ 100। क्यों आएगा 100, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 1 के पीछे 2 0। भाग का रखो भाग ही फिलहाल, है जैसा हमने ये वाला स्टेप किया था। ठीक है, और फिर 0.5 इसको क्या कर दो इग्नोर करो, कितना बढ़ेगा 5।
5 और बटे में कितना आएगा 10। ठीक है, अब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन, हमको पता है कि फ्रैक्शन को भाग कैसे करते हैं, सीखा ना हमने। अब आगे वाला आएगा सेम का सेम रहेगा, भाग क्या बनता है मल्टीप्लाई, और पीछे वाले जाते हैं ऊपर नीचे, 10 गया ऊपर 5 गया नीचे। ठीक है, देखो इस 0 से ही ये वाली 0 खत्म, कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 10, क्यों 10 10 100 होता है, होता है। अब ये 5 है और ये 325, लास्ट में क्या है 5 है और यहाँ 5 है। 5 के टेबल में क्या आता है 0 और 5 आता है ना लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि कट जाएगा, है ना, कटेगा ना, 5 1 5। अब इसको पढ़ो, 6 5 कितना आता है 30, बचा 2 2 और 5 25 और 5 5 25, कितना बचा हमारे पास यहाँ 65 बचा, और बटे में कितना बचा 10 बचा, इसका आंसर कितना आएगा फिर, देखो बटे में कितना है 10 को हटाना है हमने, क्या लगाना है दशमलव, कितना बनेगा, कितने अंक है 0 1 है ना, तो कितने अंक के पहले लगना, 1 अंक के पहले लगना। तो ये था जब दो दशमलव वाली संख्याएं आपस में भाग होती है तो उनको कैसे भाग करना है ना, और भाग क्या बनता है फिर मल्टीप्लाई, क्या बनता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इस चौथा पार्ट 30.94 डिवाइड बाय 0.7, क्या करना है सबसे पहले डेसिमल्स को इग्नोर करना है, ये बढ़ जाएगा 3094 और 3 बटा, क्योंकि दशमलव मिलाना भी तो है, कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब दशमलव को हटाते हैं तो वो कहाँ जाएगा बटे में, और बटे में लगेगी उसकी अंकों के हिसाब से 0, 1 तो आएगा ही आएगा। ये होता है 10, ये होता है 100, है ना, 10 100 का मतलब है 1/100, 2 अंक है 100 आएगा, 1 अंक है 10 आएगा, 3 अंक है 1000 आएगा, भाग का रखो फिलहाल भाग ही, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसका बना 7 और बटे में आ गया इसका 10, क्यों आया, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है। ठीक है, अब सबसे पहला काम दशमलव हटा लिया, दूसरा काम भाग को हटाना, भाग क्या बनेगा मल्टीप्लाई, और 7/10 का उल्टा क्या होगा 10/7। अब लास्ट वाली 0 से लास्ट वाली 0 खत्म। अब बचा हमारे पास, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 3094, 3094 10 गुणा 7, क्यों आया ये ऊपर वाले से ऊपर वाले की गुणा, नीचे वाले से नीचे वाले की गुणा, है ना। अब सबसे पहला काम 7 से 3094 कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, भाग दो, ये 7 से हो रहा है इसको भाग, 10 से हो रहा है इसको भाग, है ना। देखो 7 4 28,
होता है कितना बचा 30 में 28 गए 2 2 7 9 फिर से 4 जा कितना हो गया 28 कितना बचा 29 में 28 गए बचा 1 और 4 14 7 2 जा 14 जाएगा ना पूरा पूरा 14 14 गए 0 बचा कुछ नहीं बचा इस हाथ से जो है भाग हो जाएगा है ना देखो साइड में और नहीं लग रहा पता है 7 4 जा 28 बचा 2 ऊपर से 9 7 4 जा 28 बचा 1 4 2 जा 14 और ये हो गया 0 तो कितना आया काट कितना आया 442 तो हमारे पास बचा 442 डिवाइड बाय 10 अब इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है अब जब हमने दशमलव से भिन्ने बनानी सीखी है तो भिन्न से दशमलव भी बनाना चाहिए आना चाहिए तो क्या बनेगा इसका 44.2 क्यों बढ़ेगा क्योंकि नीचे जो है 10 है 10 का मतलब होता है लास्ट के पहले एक अंक के आगे लगाना है दशमलव ठीक है तो ये था पार्ट 4 अब इसके आगे के जितने पार्ट है खुद करते हैं ना 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 कितने 9 पार्ट है 9 ये सेम सारे ऐसे ही है ये पार्ट करने हैं जहां दिक्कत होगी पूछने हैं तो ये था क्वेश्चन नंबर 5